अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अलीम बलुस्तान फूड्स में आप सब बहन भाइयों को वेलकम करता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ अपने आबाई गांव नसराबाद में, जो कि यहाँ चल रहा है खजूर का सीज़न। खजूर किस तरह से वहाँ दरख्त से उतारा जाता है, फिर यहाँ ले आते हैं, वहाँ से उतारने के बाद यहाँ इकट्ठे करते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होता है, जब खजूर तैयार हो जाता है, आगे चल जाता है, आगे बेचते हैं, तो वो प्रोसेस मैं आप सब बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ। तो वहाँ से उतारने के बाद हम यहाँ पे ले आए। यहाँ 8 से 10 दिन के अंदर खजूर थोड़ा खुश्क हो जाता है। खुश्क होने के बाद इसकी जो प्रोसेस होगा वो मैं प्रोसेस आज करने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ रहें, मुझे देखते जाएं किस तरह हम इसको करते हैं। तो जिन बहन भाइयों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब बहन भाइयों को बआसानी मिल सके। तो इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता चलूँगा। अगर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप नज़दीक से भी मेरे नाजरीन को दिखाएं कि हम किस तरह इसकी सफाई करते हैं, इसके बाद किधर ले जाते हैं, फिर क्या होता है, वो सारा प्रोसेस मैं आप सब बहन भाई को आज दिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखें। तो नाज़रीन, जैसा आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ। जो सही खजूर हैं वो उनको अलग कर रहा हूँ, जो खराब है उनको अलग करते हैं। जो खराब है उनको फिर हम खुश करके बकरियों को देते हैं, और जो सही है इनको हम अलग करके फिर इनका आगे जो प्रोसेस होगा वो भी आप लोग को मैं दिखाता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो इस तरह आप लोग देखें, जब खजूर को हम उठाते हैं, जो सही खजूर हैं उनको अलग करते हैं। जो इसका टोपी होता है, ये टोपी इनको हटाते हैं। इसके ऊपर जो इतने किचरे वगैरह हैं वो साफ़ करते हैं, क्योंकि यहाँ धूप पर पड़े रहते हैं, हवा चलती है तो यहाँ मिट्टी वगैरह लग जाते हैं, हर चीज़ लग जाते हैं। उनको सफाई करने के बाद इनको धुलाई होगा। यहाँ की सफाई करने के बाद इनकी धुलाई होगी। तो वो आगे जब आगे का जो प्रोसेस होगा वो भी मैं आप लोग को दिखाता जाऊँगा, लेकिन यहाँ का प्रोसेस मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो जो बहन भाई हमें कहते हैं कि खजूर किस तरह बनते हैं, खजूर किस तरह आप लोग तैयार करते हैं, तो खजूर तैयार करने का प्रोसेस जो है ये यही है। तो आगे का प्रोसेस भी मैं आप लोग को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखिए, मेरे साथ रहें। तो नाज़रीन, इस तरह इनको मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देखें, इस तरह हर खजूर को हम एक एक करके उठाते हैं। इनके ऊपर जो किचरे लगे हैं वो उनको हटाते हैं। फिर इसके ऊपर जो खेप होता है, ये देखें आप लोग, ये खेप होता है, इनको भी हम उतारते हैं। इनकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सफाई होती है। ये देखें, इस तरह सफाई की जाती है। जो ख़राब खजूर होते हैं उनको हम इस तरह अलग करते हैं। ये देखें, ये ख़राब है, इनको फिर खुश करके फिर बकरियों वगैरह को दिया जाता है। यहाँ की सफाई करने के बाद अब मैं इनको ले जा रहा हूँ वहाँ पर। चारपाई होगा, इसके ऊपर कुछ होगा, वहाँ रख देता हूँ। वहाँ इनको खोल के रख देते हैं, फिर वहाँ इसकी धुलाई होगी। तो मेरे साथ चलें, वहाँ इनको ले जाते हैं।
जी नाज़रीन, अब हम इनको फैलाते हैं, इसके बाद इनकी धुलाई होगी। तो आप लोग हमारे साथ रहें, फैलाते हुए भी और धुलाई करते हुए भी। तो जी नाज़रीन, अब इनकी धुलाई होगी। धुलाई करने के बाद 5 से 6 घंटे कम से कम धूप पर होंगे, खुश्क होंगे। खुश्क करने के बाद इनको हम शापर में डालेंगे। वो प्रोसेस आपको आगे में दिखाता जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ रहें। तो जी नाज़रीन, इनकी धुलाई हो गया है। ये अभी इधर ही खुश्क होंगे 5 से 6 घंटे के लिए। खुश्क होने के बाद इनको हम शापर में डालेंगे। वो प्रोसेस भी आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन अभी भी आप लोग को मैं दिखाऊं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त साफ़ हो गए। अभी मैं आप लोग के सामने खाऊंगा। अगर जिनको खाना है तो मुझे कमेंट्स में बता दें, तो उनके लिए ज़रूर हम भेजेंगे। ज़बरदस्त बन गए, ज़बरदस्त भाई। जिनको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें मैं। और यहाँ आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर आप लोग को जितना मर्जी है ले जाएं। तो जी आप लोग ये देखिए, ये खुश्क हो गए। 7 से 8 घंटे इनको हो गए, ये खुश्क हो गए। अब हम इनको शापर में डालेंगे। शापर में डालने के बाद ये इस साइज़ की शापर है, शापर में डाल देंगे। शापर में डालने के बाद हम इनको स्टिफर करेंगे। तो जी ये देखिए, तकरीबन हर शापर में मैं 2 किलो के आसपास खजूर डाल रहा हूँ। इसके बाद अब मैं इनको बंद कर देता हूँ। पहले हवा निकाल देते हैं, फिर इसको इस तरह लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद इसको स्टिफलर कर देंगे। तो ये देखिए, ये ज़बरदस्त बंद हो गया। इसी तरह सेम प्रोसेस चलता रहेगा। सारे शापरिंग बंद कर देते हैं। तो जी अब मैं इसके जो हवा बचे हैं वो निकाल देता हूँ। कांटे के ज़रिए इसको सुराख लगा देते हैं। इसके बाद इसको प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने की वजह यह है कि ये सही तरीके से बैठ जाते हैं। फिर इनके ऊपर वज़न आ जाता है। वज़न इसलिए रखते हैं ताकि इनका शीरा आ जाए। शीरा आने के बाद इसका खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो ये देखिए, ये ज़बरदस्त बराबर हो गया। ये सारे मैंने इसी तरह बंद कर दिए हैं। तो इसी तरह सेम प्रोसेस, वही काम चलता रहेगा जब तक ये बंद होंगे। तो आपको लास्ट में मैं दिखा दूंगा। तो इस तरह प्रेस करने के बाद इनको हम रख देते हैं। ये वैसी खुद वज़न है, लेकिन जो ऊपर वाले खजूर हैं इनके लिए हम छोटा मोटा वज़न रख देते हैं, उनको भी ताकि ज़ोर लगे, उनके भी शीरा निकल जाए। तो तकरीबन ये 20 से 15 दिन तक
इनका शीरा निकल आता है। तो इसको निकलने के बाद इस तरह अभी भी खा सकते हैं, लेकिन शीरा निकलने के बाद इसका खाने का मज़ा और दोबारा हो जाता है। तो इसी तरह ये सारे खजूर बंद कर देते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो।